स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस वीडियो संदेश के बारे में बताएंगे जो उन्होंने जमानत खत्म होने पर सरेंडर करने से पहले जनता के नाम जारी किया है। इस वीडियो में केजरीवाल ने भावनात्मक बातें कही हैं, साथ ही केंद्र सरकार और तिहाड़ प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस पर बात करेंगे पहली खबर में। उसके बाद पीएम की साधना पर हो रही सियासत की बात। 7वें चरण का प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन पीएम की साधना ने विपक्ष का ध्यान भंग क्यों कर दिया है? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे अगली खबर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 24 का रण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिनों की जमानत अब पूरी होने जा रही है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए वो जेल जा रहे हैं। इसका उन्हें फक्र है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें डराने, धमकाने और झुकाने की बहुत कोशिश हो रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए वो जेल जा रहे हैं, जिसका उन्हें फक्र है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जब वो जेल में थे तो जेल प्रशासन ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 50 दिनों में उनका 6 किलो वजन कम हो गया है, जो डॉक्टरों के अनुसार किसी बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जेल के अंदर से भी उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता सताती रहती है। कहा कि दिल्ली की जनता का बेटा बनकर उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए
आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। उधर केजरीवाल के वीडियो संदेश पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है और मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, वो है झूठ बोलने की बीमारी, जिससे वो बाज नहीं आ रहे। उनको पता था उन्होंने जाना है, लेकिन जानबूझकर अपने बुजुर्ग माँ बाप का नाम लेना, झूठी सहानुभूति करने की कोशिश करना, अपनी चोरी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना। आप वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है, आपने शराब में दलाली खाई है, आपने चोरी की है, तो उसकी सजा आपको मिलनी है, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। इसके लिए झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अपनी 21 दिनों की जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए खूब जोर शोर से प्रचार किया है। पार्टी को उम्मीद है कि केजरीवाल के प्रचार से उसके नतीजों में सुधार होगा। इलेक्शन डेस्क एनबी न्यूज। 24 का रण में फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना निर्विघ्न रूप से चल रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। आरोप है कि अंतिम चरण का प्रचार थम जाने के बावजूद पीएम परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों की परवाह नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीएम चाहे जितनी साधना कर लें, इस बार जनता उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। वहीं आरजेडी ने कहा कि साधना में कैमरों की क्या जरूरत है,
आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पीएम को कैमरा मुखी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पर विपक्षी नेताओं ने तंज कसा है। विपक्ष इसे चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन करार दे रहा है। आरोप है कि पीएम मोदी अपनी साधना के जरिए 7वें चरण के चुनाव को प्रचार थमने के बाद भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सवाल किया कि मीडिया की मौजूदगी में कोई मेडिटेशन कैसे कर सकता है। उधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री को कैमरा मुखी बताया है। उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है। वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। आपके सामने सैकड़ों मीडिया के लोग खड़े हैं, आप कैसे मेडिटेट करेंगे? ये संभव ही नहीं है। ये भी एक प्रचार का तरीका है। हाँ, हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। पीएम मोदी की साधना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 6 चरणों में हुए चुनाव को देखकर भाजपा पूरी तरह लड़खड़ा गई है। उसको INDIA का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वह इतनी घबराई हुई है कि INDIA को इंडी गठबंधन बोल रही है। 7वें चरण में काशी की सीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं। यही वजह है कि अब पीएम तपस्या और ध्यान करने चले गए हैं। कितनी भी तपस्या कर ले, जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। बाद में बताएंगे कि तपस्या में कुछ कमी रह गई। 10 वर्षों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। वह ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई है। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत मूल्यवान है और इसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन्हें इसकी परवाह नहीं है। हर चुनाव में अंतिम चरण के मतदान से 48 घंटे पहले मोदी प्रचार पाने के लिए कहीं ध्यान पर बैठ जाते हैं। पीएम ने 2019 के चुनाव अभियान के बाद केदारनाथ की गुफा में इसी तरह का ध्यान किया था। वह ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कैमरों की मौजूदगी में क्यों? एक और विपक्ष प्रधानमंत्री की साधना पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के रवैये पर बीजेपी को हैरानी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि हर बार चुनाव अभियान के बाद पीएम मोदी अध्यात्म और ध्यान से जुड़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री हर काम विपक्ष से पूछकर करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है और हर बार कैंपेन के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। 45 घंटे का उनका ध्यान है और जिस पर विपक्ष के लोगों को बवेला मचाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए। आपको जाना है किसी मजार पे, आपको किसी मंदिर में जाना हो, कहीं और जाना हो, आप जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। प्रधानमंत्री तो ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या एतराज हो जा रहा है? प्रधानमंत्री पर ज्यादा ध्यान है। प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछ के करेंगे। जो जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, सनातन धर्म पे चलते हैं और अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से वो ध्यान करते हैं, इस पर भी एतराज हो रहा है। ये ताज्जुब का विषय है कि विपक्ष के पास अपनी कमियां ढूंढने के अलावा कोई काम और भी होना चाहिए ना। कुछ कमियां ढूंढिए, कहाँ गलती रह गई, आखिर क्यों हार रहे हैं, क्यों मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, इस पर उनको विचार विमर्श करना चाहिए। तो वो अभी से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। अरे चुनाव कैंपेन में तो प्रधानमंत्री को एक नहीं अनेक गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री को। आज प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं तो उसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने और फिल्म बनवाने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे,
मोदी जी से आग्रह है कि ध्यान लगाने जा रहे हैं तो ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें साथ में न लेकर जाएं। ध्यान बटाने वाली चीजों से परहेज करें और कैमरे वगैरह पर रोक लगाएं। तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब संत महात्मा यज्ञ करते थे तब आसुरी प्रवृत्ति के लोग उसमें विघ्न बाधा डालते थे। देखिए, ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति से दूर चले गए। ये व्यक्ति जब सावन में मटन खाते हों, नवरात्रा के पहले ये मछली खाते हों, और जब जब सनातन के संतान अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर करके अपना ध्यान, योग और पूजा करते हैं, तो ये असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। ये विक्षिप्त टाइप के करने लगते हैं। ये सारे लक्षण याद होगा, हमारा इतिहास गवाह है, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जब जब हमारे संत महात्मा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यज्ञ करते थे तो असुर प्रवृत्ति के लोग आके विघ्न बाधा डालते थे, वो उच्छृंखलता करते थे, वो इस तरह के आवाज निकालते थे, इस तरह के शोर मचाते थे। इनकी प्रवृत्ति हमेशा शांति भंग करने का, इनकी प्रवृत्ति हमेशा समाज के उत्थान और कल्याण के विरुद्ध रहता है। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को हमेशा जो शक्ति है, जिनकी आराधना करने गए हैं, वो कुमारी कन्या में स्वामी विवेकानंद का वह स्थल, स्वामी विवेकानंद का वह भविष्यवाणी जो 19वीं सदी में किए थे कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं और एक मजबूत नेतृत्व, भारत का वह नेतृत्व जो कर्म योगी है, तपस्वी है, चरित्रवान है, ईमानदार है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, 140 करोड़ जनता के लिए अपने को परिवार और अपना बलिदान देने के लिए तैयार बैठा है, वह व्यक्ति 21वीं सदी का भारत बनाने का बड़ा नायक आज नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद का नाम था, उसी के स्वरूप में लगता है, लोग कहते हैं कि उसी के अवतार के रूप में ये व्यक्ति भारत को सजाने आए हैं, भारत को 21वीं सदी का भारत और विश्व गुरु बनाने आए हैं। इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। और हमारे संविधान में भी कहीं नहीं लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है अपना धर्म मानना छोड़ दो। अरे असुर प्रवृत्ति के लोगों से मैं कहूंगा कि निज गौरव पर जिससे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। हम सब धर्मों पर विश्वास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म का हम अपमान नहीं कर सकते। और इस तरह की भाषा ये इंसान की नहीं। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान से प्रधानमंत्री को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दिव्य स्थान है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है विवेकानंद जी विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। और वह साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और ध्यान से। और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उनकी शक्ति और ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि वह उनको वो सक्षम होंगे अपने कार्य करने में। इसलिए चुनाव का माहौल है, चुनाव समाप्त होने वाला है, 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ वो जो गए हैं वो अपनी शक्ति के लिए, यह नहीं है कि उसके कारण वहाँ का आचार संहिता का उल्लंघन है। ये सब जो लोग कह रहे हैं गलत है। और समय समय पर प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश में प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध विद्यालय, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाकर के ध्यान और पूजा पाठ करते आए हैं। तो मैं उनकी पूजा पाठ में उनकी जिस भावना से गए हैं उसकी सफलता मिले, और सफलता मिले साथ साथ मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि उनको शक्ति और सफलता मिले, जिससे कि वो वह शक्ति से वो अपने यह देश का कल्याण करें। और जो अभी चुनाव संपन्न हो रहा है उसकी गणना 4 तारीख को है, उसमें उनको सफलता मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तमाम विरोध और आलोचनाओं के बावजूद पीएम मोदी साधना में लीन हो चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पीएम की साधना ने विपक्ष का ध्यान भंग कर दिया है। इलेक्शन डेस्क, एएनबी न्यूज।